हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। लास्ट क्लास में भी हमने कंसाइनमेंट अकाउंट का एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंटिंग क्या होता है वो बताई थी, साथ में ही उसका एक बेसिक न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किए थे। आज हम लोग देखेंगे कि कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कैसे किया जाता है और वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस कैसे किया जाता है। ठीक है, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब आप पूरा एक कंसाइनमेंट का सम सॉल्व करोगे तो उसका जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है वो कैसे किया जाएगा वो आपको आना ज़रूरी है। साथ साथ में किसी प्रॉब्लम में आपको एबनॉर्मल लॉस की इंफॉर्मेशन दी होती है, उसका भी वैल्यूएशन कैसे किया जाता है वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। देखिए, आप में से जिस किसी ने भी इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हूँ, वहाँ पे जाके आप पहले इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, सो दैट आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं वो भी आपको क्लियर होगा। लेट्स सी। देखिए, आज हम लोग को करना है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक मतलब वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आप जब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हो तो जैसे कि हमने लास्ट वाले सम्स में देखे थे, जब हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं तो उसके डेबिट में सारे जो भी आपके पास गुड्स आ रहे हैं, उससे रिलेटेड आपने जो भी एक्सपेंसेस करे वो सब हम लोग पोस्ट करते हैं। क्रेडिट में जो भी सेल हुआ वो हम लोग पोस्ट करते हैं। सेल के अलावा जो स्टॉक हमारे पास बच गया उसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो लास्ट हमने जब बेसिक न्यूमेरिकल देखे थे तो उसमें डायरेक्टली आपको क्लोजिंग स्टॉक कितना है वो दे चुका था, लेकिन ऐसा हर केस में होगा नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको स्टॉक कितना बचा है और जो स्टॉक बचा है उसकी वैल्यू कितनी है वो आपको कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कि इसके स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो किस हिसाब से की जाती है। देखिए, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का जो स्टेप है वो कुछ इस तरह से है। जब हम वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करते हैं तो उसका प्रोसेस बोलो या उसका स्टेप्स बोलो, वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले जो आपको लेनी पड़ती है वो लेना पड़ता है कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। देखिए, इसका अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि सपोज कंसाइनर ने आपको 100 बैग्स भेजा था और 100 बैग्स में से आपने 80 बैग्स सेल कर दिए। आप यानी कौन? कंसाइनी। ठीक है, कंसाइनर ने आपको 100 बैग्स भेजा था, कंसाइनी ने 80 बैग्स सेल कर दिए, यानी अभी भी कितने बैग्स रिमेनिंग है? अभी भी 20 बैग्स रिमेनिंग है। तो ये जो 20 बैग्स रिमेनिंग है, दिस बैग्स आर नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। इसे हम लोग कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो 20 बैग्स रिमेनिंग है इसकी कॉस्ट कितनी है? ठीक है, क्योंकि हम लोग जब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं तो आपने देखे थे हम सब चीज़ की कॉस्ट लिखते हैं कि 100 बैग्स भेजा था उसकी कॉस्ट कितनी थी, इतने इतने कंसाइनर ने एक्सपेंसेस करा, वो सारे अमाउंट हम लोग डालते हैं। क्योंकि हमको कंसाइनमेंट अकाउंट का पर्पस क्या है कैलकुलेट करने का, या कंसाइनमेंट अकाउंट मेंटेन करने का पर्पस क्या है? कंसाइनमेंट अकाउंट मेंटेन करने का पर्पस है प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना। पर्टिकुलर कंसाइनमेंट बिजनेस से कंसाइनर को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो कैलकुलेट करने के लिए वो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता है। तो अब कंसाइनमेंट में ऐसा जरूरी तो नहीं है कि कंसाइनर ने जितना भी स्टॉक सेंड किया था सारा की सारा कंसाइनी बेच पाए, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर पूरा बिक जाता है तो आपको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बट अगर उसमें से कुछ स्टॉक आपका बच जाता है तो वो बचे हुए स्टॉक की वैल्यू कितनी थी वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करते हैं। तो इसका जो स्टेप है वो कुछ इस प्रकार है। पहले आपको क्लोजिंग स्टॉक जो भी आपके पास बचा है उसकी प्राइस निकालनी पड़ेगी। उसमें हम लोग ऐड करते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर ने जितने भी उसमें एक्सपेंसेस किया है वो हम उसमें ऐड करते हैं, प्लस उसमें हम ऐड करते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। जब आप ये तीन आइटम्स को ऐड करते हो तो जो वैल्यू आपको मिलती है दैट वैल्यू इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। उस वैल्यू को हम कहेंगे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो देखने में तो ये बहुत सिंपल लग रहा है कि आपको करना क्या है, जितना भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचा था, जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी 20 बैग्स, उसकी जितनी भी कॉस्ट प्राइस होगी वो लिख दोगे, एक्सपेंसेस कंसाइनर के एक्सपेंसेस लिख दोगे, कंसाइनी के एक्सपेंसेस लिख दोगे और ऐड कर दोगे। लेकिन कौन से एक्सपेंसेस लिखेंगे?
कौन से एक्सपेंसेस कंसाइनर के हम यहाँ पे डालेंगे, कौन से एक्सपेंसेस कंसाइनी के हम यहाँ पे डालेंगे, वो समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर यानी इन शॉर्ट आप ये ध्यान रखिए कि कंसाइनर जितना भी एक्सपेंस इस कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए कर रहा है वो सारा का सारा एक्सपेंस वो क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन करते समय इंक्लूड करेगा। ठीक है, और एक बार रिपीट कर रही हूँ, कंसाइनर जो भी सारे एक्सपेंसेस पर्टिकुलर कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए कर रहा है वो सारे एक्सपेंसेस वो क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन करते समय वो सारे एक्सपेंसेस को वो कंसिडर करेगा, यानी वो सारे एक्सपेंसेस के अमाउंट वो यहाँ पे लिखेगा। ठीक है, अब कंसाइनी कौन से एक्सपेंसेस लिखेगा? ठीक है, तो कंसाइनी सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस लिखेगा, उसकी जो रिकरिंग एक्सपेंसेस है वो उसमें वो इंक्लूड नहीं करता है। तो अब नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं कंसाइनी के? ठीक है, कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस का एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने कुछ दी हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। इंपोर्ट ड्यूटी, क्लियरिंग चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज, डॉक चार्जेस, फ्रेट, कार्टेजेस, लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट एक्सेट्रा। ये जो एक्सपेंसेस है ये है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। तो कंसाइनी अगर इसमें से कोई भी एक्सपेंस कर रहा है तो वो यहाँ पे इंक्लूड करेगा। लेकिन अगर इसके अलावा वो कोई रिकरिंग एक्सपेंसेस कर रहा है जैसे एडवर्टीजमेंट, गोडाउन रेंट, स्टोरेज, सेलिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो एक्सपेंसेस यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगे। और इसका एक और इजी तरीका है याद रखने का, तो वो ध्यान रखिए कि कंसाइनर के गोडाउन से निकलने के बाद कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंचने के जो सारे खर्चे हैं वो दोनों के भी ऐड होते हैं, कंसाइनर के भी और कंसाइनी के भी। गोडाउन में पहुंच गया, एक बार आपका गुड्स गोडाउन में पहुंच गया कंसाइनी के, उसके बाद अगर कंसाइनी कोई भी एक्सपेंस कर रहा है तो वो एक्सपेंसेस जो हैं वो रिकरिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं, वो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस नहीं कहलाते। ठीक है, तो जो एक्सपेंसेस गोडाउन में पहुंचने के बाद हो रहे हैं वो एक्सपेंसेस हम लोग क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के समय इंक्लूड नहीं करते हैं। जो एक्सपेंसेस गोडाउन में पहुंचने के पहले के एक्सपेंसेस है वही हम लोग क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में ऐड करते हैं। अब वो भी समझने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि देखो कंसाइनर के गोडाउन से गुड्स निकले, ठीक है, अब वो उसने उसके लिए कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूज किया होगा, तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस अगर कंसाइनी दे रहा है तो वो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस कहलाएगा। इंपोर्ट ड्यूटी अगर वो पे कर रहा है तो वो भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंस कहलाएगा। किसी प्रकार के कोई डॉक चार्जेस, फ्रेट, कार्टेजेस, ये जो मैंने आपको बताई ट्रांसपोर्टेशन के जो खर्चे होते हैं, कस्टम ड्यूटी, सामान उतराने के मैंने मतलब लोडिंग करने के अनलोडिंग करने के जो एक्सपेंसेस है वो, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट बोला है, गोडाउन का इंश्योरेंस होगा तो वो इंक्लूड नहीं होगा। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट यानी ये रास्ते में जब गुड्स आ रहे हैं तो इसके लिए अगर हम लोग ने किसी प्रकार का कोई इंश्योरेंस चार्जेस पे कर रहे हैं तो वो सारे एक्सपेंसेस विल कम अंडर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं और रिकरिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। इफ यू वांट आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे। ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताई ये स्टेप यही रहने वाले हैं, लेकिन इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे उसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ पे बोर्ड में दी हूँ। वो एग्जांपल के थ्रू आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि हाउ टू वैल्यू द क्लोजिंग स्टॉक इन कंसाइनमेंट। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, रोशन कंसाइन 100 बॉक्सेस एट ₹100 पर बॉक्स टू योगेश। तो सबसे पहले ये जो रोशन है ये हो गया कंसाइनर और ये जो योगेश है ये है कंसाइनी। ठीक है, क्या हो रहा है, रोशन जो है वो कंसाइनी यानी योगेश को 100 बॉक्सेस उसने सेंड किया। ठीक है, 100 बॉक्सेस किस रेट से सेंड किया, 100 रुपीज के रेट से। 100 रुपीज पर बॉक्स के हिसाब से रोशन ने योगेश को 100 बॉक्सेस सेंड कर दिया है। ठीक है, आगे क्या बोला है उसने कि रोशन ने वो बॉक्सेस सेंड करने के लिए कुछ खर्चे किए हैं। ठीक है, क्या क्या खर्चे किया है, इंश्योरेंस, लोडिंग चार्जेस, फ्रेट। ठीक है, ये 3 खर्चे कंसाइनर ने किया है। अब
अब कंसाइनी के बारे में इंफॉर्मेशन दिए, चलो वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। कंसाइनर के जो एक्सपेंसेस थे वो टोटल थे 500 प्लस 800, 1300 प्लस 700 इज 2000। टोटल उसने 2000 रुपीज़ का खर्चा किया है रोशन ने। अब योगेश ने ये जो 100 बॉक्सेस योगेश के पास आए थे, ये 100 बॉक्सेस में से योगेश ने 80 बॉक्सेस बेच दिया। ठीक है, अब 80 बॉक्सेस योगेश ने सेल कर दिया, वो भी हम लिख देते हैं सेल। 80 बॉक्सेस कितने में बेचा वो फिलहाल हमको उससे कोई मतलब नहीं है, बट ये पता है कि 80 बॉक्सेस सेल हो चुके हैं। अब 100 बॉक्स में से 80 बॉक्स उसने बेच दिया। दैट मीन्स अभी योगेश के पास कितने बॉक्सेस बचे होंगे? अभी योगेश के पास बचे होंगे 80 बॉक्सेस। ये 80 बॉक्सेस क्या शो कर रहे हैं? ये 80 बॉक्सेस शो कर रहे हैं आपका क्लोजिंग स्टॉक। 100 बॉक्सेस सेंड किया था, 80 बॉक्सेस सेल हो गया, 20 बॉक्सेस इज योर क्लोजिंग स्टॉक। यानी अभी भी योगेश के पास 20 बॉक्सेस रखे हुए। ठीक है, आगे योगेश ने कुछ खर्चे किया है कंसाइनर के बिहाफ में। कौन कौन से खर्चे किया है? क्लियरिंग चार्जेस 500 रुपीज, गोडाउन रेंट 200 रुपीज, एडवर्टीजमेंट 300 रुपीज एंड अदर सेलिंग एक्सपेंसेस 500 रुपीज। इस तरह से योगेश ने भी कुछ 4 एक्सपेंसेस किए हैं। ठीक है, अब हमको ये इंफॉर्मेशन की मदद से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। तो सबसे पहले हम उसका फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट सिंपल है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? हम कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टेप है वो क्या है? कॉस्ट प्राइस निकालना। जितने भी गुड्स आपके पास बचे हैं, लेफ्ट ओवर है, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करना। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 बॉक्सेस, सबसे पहले आपको इस 20 बॉक्सेस की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे? एक बॉक्स की कॉस्ट कितनी दी हुई थी? एक बॉक्स की कॉस्ट दी हुई थी 100 रुपीज, यानी 20 बॉक्सेस इंटू 100 इट विल कम 2000। ये आपका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी 20 बॉक्सेस की, जो अभी भी किसके पास रखे हुए हैं? जो अभी भी योगेश के पास रखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज ये। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ऐड करते हैं कंसाइनर के एक्सपेंसेस, कंसाइनर्स नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। अब जैसे कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको समझाई थी कि कंसाइनर के सारे खर्चे, जितने भी कंसाइनर ने एक्सपेंस किया है कंसाइनमेंट बिजनेस से, वो सारे के सारे हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। तो कंसाइनर ने टोटल कितना एक्सपेंस किया था? कंसाइनर ने टोटल एक्सपेंस किया था 2000 रुपीज। क्या ये 2000 एज इट इज मैं यहाँ लिख दूंगी? नहीं, क्योंकि ये 2000 जो एक्सपेंस है वो उसने टोटल 100 बॉक्स के ऊपर किया था। ठीक है, 100 बॉक्सेस के ऊपर उसके जो खर्चे लग रहे थे वो लग रहे थे 2000 रुपीज। अब हमारे पास कितने बॉक्सेस लेफ्ट ओवर है? अभी हमारे पास है 20 बॉक्सेस। तो 20 बॉक्सेस के लिए कितने एक्सपेंस होंगे? यू हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, 100 बॉक्सेस के लिए 2000 है, तो 20 बॉक्सेस के लिए कितना होगा? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, 20 इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 100। ये आ जाएगी आपकी अमाउंट 400 रुपीज। अब यानी जो 20 बॉक्सेस हमारे पास बचे हैं वो 20 बॉक्सेस के ऊपर कंसाइनर ने कितना खर्चा किया था? 400 रुपीज, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा दिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज कंसाइनी के एक्सपेंसेस, कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। अब कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा? देखो, मैंने आपको अभी समझाई थी कुछ देर पहले कि रोशन के गोडाउन से निकलकर योगेश के गोडाउन तक पहुंचने में जो भी खर्चे लगे होंगे, रोशन के होंगे वो पूरे लेंगे, योगेश के होंगे वो भी लोगे। लेकिन एक बार योगेश को गोडाउन में पहुंचने के बाद अगर योगेश कोई एक्सपेंस करता है तो वो एक्सपेंसेस आर नॉट नोन एज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस सिर्फ कौन से होते हैं? गोडाउन से गोडाउन तक लगने वाले खर्चे। अब इसमें से कौन सा ऐसा चार्जेस है? देखो, गोडाउन रेंट जो है वो नहीं हो सकता है, क्योंकि गोडाउन रेंट हम गोडाउन में पहुंचने के बाद के एक्सपेंस है, तो दिस इज नॉट अ
रिकरिंग एक्सपेंसेस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। एडवर्टीजमेंट ये भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंस नहीं है, रिकरिंग एक्सपेंस है। सेलिंग एक्सपेंसेस भी रिकरिंग एक्सपेंस है। तो बचा क्या? बचा यहाँ पे सिर्फ क्लियरिंग चार्जेस। क्लियरिंग चार्जेस एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि नॉन रिकरिंग नेचर का है। किसके लिए? योगेश के लिए। ठीक है, तो हमको सिर्फ लेना है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। अब ये जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है, ये इसने कितने बॉक्सेस के लिए किया था? ये अगेन इसने भी 100 बॉक्सेस के लिए किया था, क्योंकि उसके पास 100 बॉक्सेस डिलीवर्ड हुए थे। तो 100 बॉक्सेस के लिए उसने खर्चा किया था 500। तो अगेन 20 बॉक्सेस के लिए कितना? सेम प्रोसेस, 20 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगी आपकी अमाउंट 100। अब इसका जब आप टोटल करोगे, यह आएगा 2000 प्लस 400 प्लस 100 इज 2500। दिस इज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये क्लियर होगा कि कैसे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना पड़ता है अगर आपको डायरेक्ट क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू सम्स में नहीं दी हो। ठीक है, ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि सबसे पहले जितने बॉक्सेस आपके पास बचे हैं उसका आप कॉस्ट निकालो, उसमें कंसाइनर के सारे एक्सपेंसेस ऐड कर दो, क्योंकि कंसाइनर केस में आपको सोचने की ही जरूरत नहीं है कि रिकरिंग है नॉन रिकरिंग है, सारे एक्सपेंसेस हम ऐड करते हैं जो भी इस कंसाइनमेंट बिजनेस से रिलेटेड है, प्लस कंसाइनी के सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऐड कर दो। अब नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं वो भी मैंने आपको समझा चुकी हूँ। कंसाइनर के बिजनेस से, कंसाइनर के गोडाउन से कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंचने के बीच में अगर उसने कोई खर्चा किया है कंसाइनी ने, तो सिर्फ वो एक्सपेंसेस हम यहाँ पे लेते हैं। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक। नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू कैलकुलेट द एबनॉर्मल लॉस। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखे कि वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे किया जाता है। नेक्स्ट जो हमें आज देखना है दैट इज वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। अब अगर आपके सम्स में किसी प्रकार का कोई एबनॉर्मल लॉस की इंफॉर्मेशन दी होगी तो उसका वैल्यूएशन आप कैसे करोगे? देखिए वो क्वेश्चन में किस टाइप से दिया रहता है वो मैं आपको पहले बताती हूँ। यही एग्जांपल लेते हैं जो हम लोग ने अभी क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए लिए थे। इसमें क्या बताया था कि रोशन ने 100 बॉक्सेस कंसाइन किया और वो सारे के सारे बॉक्सेस योगेश को मिल गए। ठीक है, लेकिन इन सम केसेस आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया हो सकता है कि रोशन ने 100 बॉक्सेस तो भेजा था, ठीक है, रोशन ने सेंड किया 100 बॉक्सेस, लेकिन योगेश के पास पहुंचते तक 10 बॉक्सेस या तो रास्ते में चोरी हो गए। ठीक है, 10 बॉक्सेस या तो रास्ते में चोरी हो गए या वो डैमेज हो गए, जो भी हम कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। अभी हम सोचते हैं कि वो लॉस इन ट्रांजिट है, लॉस इन ट्रांजिट यानी रास्ते में खो गए। ठीक है, ऐसे केस में आप ये जो 10 बॉक्सेस है जो रास्ते में खो गए, मतलब योगेश ने कितने बॉक्सेस रिसीव किया? योगेश ने बॉक्सेस रिसीव किया सिर्फ 90। तो ऐसे केस में ये जो 10 बॉक्सेस है जो रास्ते में हमारे मिस हो गए हैं या डैमेज हो गए हैं या घूम गए हैं, ये 10 बॉक्सेस को कहा जाता है एबनॉर्मल लॉस। देखिए लॉस दो टाइप का होता है, एक नॉर्मल लॉस और एक एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस उसे कहते हैं जो हम लोग पहले से कंसिडर करके चलते हैं कि भाई अगर एक सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होगा तो इतना कुछ तो खर्चा यानी वेस्ट हो ही सकता है। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं स्पेशली लिक्विड जैसी चीज़ों का जो कि इवॉपरेट होता है। तो हमको पता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह अगर हम कोई किसी भी प्रकार का लिक्विड ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो थोड़ा बहुत क्वांटिटी में कम होता है। लेकिन अगर आप बॉक्सेस सेंड कर रहे हो तो बॉक्सेस के केस में ये चीज़ हम लोग कंसिडर करके नहीं चलते हैं कि हमने यहाँ से 100 बॉक्सेस सेंड किए तो वहाँ तक जाते जाते तो 2-4 रास्ते में घूमेंगे ही। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग कंसिडर करके नहीं चलते। लेकिन अगर ऐसा होता है तो उस लॉस को कहा जाता है एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, तो ये जो 10 बॉक्सेस है जो कि हमें रास्ते में कहीं पे तो भी मिस हो गए हैं, तो ऐसे लॉस को की वैल्यूएशन हम लोग किस तरह से करते हैं वो हमें अभी देखना है। तो इसके लिए फॉर्मूला है एक वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करने का, टोटल कॉस्ट इनटू यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस अपॉन टोटल यूनिट्स टू बी रिसीव्ड बाय कंसाइनी। ठीक है, टोटल कॉस्ट सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपको टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है।
पहले तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिए अपने नोटबुक में। टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल कॉस्ट यानी जो 100 बॉक्सेस, ठीक है, जो 100 बॉक्सेस हम लोग ने सेंड किए थे उसकी एक्चुअल में कॉस्ट कितनी थी। तो देखिए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 100 बॉक्सेस, कितनी बॉक्सेस की कीमत थी? 100 बॉक्सेस, एक बॉक्स की कीमत थी 100 रुपीज़, यानी इसकी कॉस्ट हो गई थी 10,000। ठीक है, इसमें हमको ऐड करना पड़ता है एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर के जो भी टोटल खर्चे थे वो हम लोग ये 100 बॉक्सेस में ऐड कर देंगे। वो 100 बॉक्सेस में कंसाइनर के टोटल खर्चे थे 2000 रुपीज़। ठीक है, फिर 2000 रुपीज़ हमने कंसाइनर के एक्सपेंसेस ऐड कर दिए। फिर इसमें आप ऐड करोगे एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी ने जो खर्चे किए थे। अब कंसाइनी के कौन से खर्चे ऐड करोगे? सिर्फ और सिर्फ नॉन रिकरिंग खर्चे। नॉन रिकरिंग खर्चे कंसाइनी ने कितना किया था? 500 रुपीज़। तो हम लोग वो इस पर ऐड कर देंगे। फिर इसकी हम लोग टोटल निकालेंगे तो ये टोटल आएगी 12,500। इसे कहेंगे टोटल कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट क्या शो करती है कि जो 100 बॉक्सेस सेंड किए गए थे वो 100 बॉक्सेस में टोटल जो उसकी कॉस्ट थी वो थी 12,500। ठीक है, तो आपको अब ये फॉर्मूले में लगाना है। टोटल कॉस्ट हमारी निकल गई 12,500। यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस के कितने यूनिट्स थे? 10। 100 बॉक्सेस सेंड किए थे, 90 बॉक्सेस मिले, यानी कितने बॉक्सेस हमारे रास्ते में लॉस हो गए? 10 बॉक्सेस। तो इंटू 10 अपॉन टोटल यूनिट्स टू बी रिसीव्ड बाय कंसाइनी। एक्चुअली में कंसाइनी को कितने यूनिट्स मिलने चाहिए थे? एक्चुअली में कंसाइनी को मिलने चाहिए थे 100 यूनिट्स। तो डिवाइडेड बाय आप 100 कर दोगे तो जो आंसर आएगा दैट इज 1250 इज द अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ये जो अमाउंट है ये कहलाएगी आपकी एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर होगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले आपको टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है? टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए जितने बॉक्सेस कंसाइनर ने भेजा था उसकी कॉस्ट निकालोगे, उसमें कंसाइनर के सारे एक्सपेंसेस ऐड करोगे, उसमें कंसाइनी का सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऐड करोगे अगर होगा तो, अगर नहीं होगा तो ये ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इनकी टोटल निकालोगे तो ये आ जाएगी आपकी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को एबनॉर्मल लॉस के वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस के फॉर्मूले में पुट करोगे। फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट इंटू यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस अपॉन टोटल यूनिट्स टू बी रिसीव्ड बाय कंसाइनी। कंसाइनी कितना यूनिट्स लेने वाला था उससे डिवाइड करोगे तो आपकी एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू आ जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे ये एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन की हेल्प से हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको किसी को कुछ भी डाउट होगा, क्वेरी होगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में कमेंट करके। और अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू, गुड बाय।